हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल। होप सो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ मैट्रिसेस और एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड सो उसके आगे हम डिस्कस करेंगे आज डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख ले, जिससे आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाता है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और आगे वो कैसे कैसे हमको यूज होंगी। ठीक है, तो जिससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट से। तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट इज द फंक्शन फ्रॉम एम टू आर। व्हाट इज एम? एम इज द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, है ना। ठीक है, एम क्या है? जहां पे सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट किसका निकल सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये हमेशा याद रखोगे कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। तो एम बी द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस एंड आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो एम से आर पे कोई एक फंक्शन होगा तो उसे बोलेंगे हम डिटरमिनेंट। और वो कैसे फंक्शन डिफाइन होगा? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई वन, ठीक है, सी आई वन प्लस ए आई टू सी आई टू प्लस डॉट 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 ए आई एन सी आई एन। ठीक है, जहां पे ए क्या है? ए है एन क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ए आई जे क्या है? जो ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, ये क्या है? ये सारी की सारी क्या है? इसके एलिमेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। और सी आई जे क्या है? को फैक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू ए आई जे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया को फैक्टर कैसे। अब आपका मेन मोटिव है कि को फैक्टर कैसे निकालेंगे और ए आई जे का को फैक्टर सी आई जे कैसे आएगा। ठीक है, और तो को फैक्टर क्या होता है? सी आई जे इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे। जो ये आई और जे है उसका आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, एम आई जे क्या है? माइनर ऑफ ए आई जे। ठीक है, अब हमको प्रॉब्लम आ गई कि माइनर क्या होता है। ठीक है, पहले तो हमें केवल क्या जानना था कि को फैक्टर क्या होता है। अब को फैक्टर को जानने के लिए माइनर की जरूरत पड़ गई कि माइनर क्या होता है। माइनर क्या होता है? एम आई जे इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म बाय द डिलीटिंग ith रो। ठीक है, एम आई जे मतलब ith रो को डिलीट करना है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें से ith रो को डिलीट कर दो और jth कॉलम को डिलीट कर दो और बाकी सारी एंट्रीज को रख दो। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो उसे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे माइनर ऑफ ए आई जे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम तो वही है कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम माइनर निकाल रहे हैं कि माइनर क्या होता है ना। और फिर माइनर में भी हमने डिटरमिनेंट का यूज कर लिया है। डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि ए बी सी डी अगर कोई है और इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। ठीक है, मैट्रिक्स को हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और डिटरमिनेंट को ये वाले फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम उसको रिड्यूस करते जाएंगे धीरे धीरे और लास्ट में हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा और इसका वेल डिफाइंड डिटरमिनेंट होता है ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ए डी ए इंटू डी, ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होता है, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो हम उस मैट्रिक्स को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे और फाइनली हमको ऐसा कुछ मिलेगा, उसके लिए हम ये यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से क्लियर होगा जब मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा माइनर है, कौन सा कोफैक्टर है और कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर फॉर एवरी ए आई जे। हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या निकालना है? माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, और उसके बाद में हमें डिसाइड करना है डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स दे रखा है ए इज इक्वल टू 5 4 7 3 2 8 8 7 9। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हर एक एलिमेंट के लिए माइनर निकालना है और माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट लेंगे A11। तो A11 क्या होता है? आपको मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया कि A11 क्या होता है, A12 क्या होता है, A21 क्या होता है। तो पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम
तो उसका जो एलिमेंट होगा वो, तो पहली रो और पहला कॉलम, तो इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा है ये, तो ये एलिमेंट क्या है, A11 बराबर क्या है अपना 5। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना है M11 माइनर निकालना है। तो माइनर कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। ठीक है, तो माइनर, हाँ, तो माइनर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन में क्या लिखा है माइनर की में, कि अगर मुझे MIJ का माइनर निकालना है तो मुझे ith रो डिलीट करनी पड़ेगी और jth कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे पहली वाली रो डिलीट करनी पड़ेगी और पहला वाला ही कॉलम डिलीट करना पड़ेगा M11 के लिए, क्योंकि यहाँ पे I बराबर 1 है और J बराबर 1 है। तो पहली रो डिलीट कर दो, ठीक है, तो ये वाली रो डिलीट कर दो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दो। तो अब हमारे पास एलिमेंट क्या क्या बचे, 2 8 7 9। ठीक है, ये वाले एलिमेंट बचे। तो अब इनका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या आएगा, A इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ठीक है, तो A क्या है यहाँ पे 2 और D क्या है 9, तो 2 इंटू 9 18 माइनस 7 इंटू 8 कितना होगा ये, 18 माइनस 56 और ये कितना होगा, 18 माइनस 56 कितना होगा, 8 और 3 माइनस के 38। ठीक है, माइनस के 38 हो गया। अब हमें इसके लिए कोफैक्टर निकालना है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, A11 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो कोफैक्टर का क्या होता है, C11 निकालना है। तो C11 कैसे निकालेंगे, C11 क्या होता है, -1 टू दी पावर I प्लस J। तो -1 टू दी पावर I की वैल्यू क्या है 1 प्लस J की वैल्यू क्या है 1 और फिर MIJ है ना। तो M11 की वैल्यू क्या है माइनस के 38। तो ये कितना हो गया, -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 और इंटू 38 -38, तो क्या आ गया माइनस के 38। ठीक है, तो माइनर ऑफ A11 क्या हुआ -38 और कोफैक्टर ऑफ 11 क्या होगा माइनस के 38। अब क्या निकालेंगे हम, A12 निकालेंगे। ठीक है, A12 क्या है, आपको पता होगा A12 क्या है, A12 मतलब पहली रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, तो पहली रो है ना, और दूसरा कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट क्या हो गया इसका 4। ठीक है, A12 बराबर 4 हो गया। अब हमें निकालना है M12 क्या होता है, जो एलिमेंट बचे हैं, एलिमेंट, अच्छा ये डिलीट कर दो, ये वाली डिलीट कर दो, ith रो डिलीट करनी है और jth कॉलम डिलीट करना है। तो इस रो को डिलीट कर दो और इस कॉलम को डिलीट कर दो, उसके बाद बचेगा क्या 3 8 8 9। ठीक है, यहां पे A की वैल्यू 3, ठीक है, B की वैल्यू 8, ठीक है, और C की वैल्यू 8 और D की वैल्यू 9। ठीक है, तो 3 इंटू 9 27 माइनस 8 इंटू 8 68, सॉरी 64। तो ये कितना होगा 7 ठीक है, माइनस के 37। तो M12 अपने पास क्या आ गया माइनस के 37। अब हमें क्या फाइंड करना है C12 क्या होगा -1 टू दी पावर I प्लस J, व्हाट इज I 1, J कितना है 2 और MIJ, तो माइनस के 37। तो -1 की पावर 3 -1 और -37 इज इक्वल टू 37। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे A13 क्या होगा, A13 के लिए अब इसको हटा दो, अब पहली रो और तीसरा कॉलम। ठीक है,
तो अब ये हो गया 7, ठीक है, एलिमेंट हो गया 7। अब हमें निकालना है M13। तो M13 कैसे निकालेंगे? M13 के लिए हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से बचे हैं? डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल गेट 3, 2, 8, 7। तो 3 इंटू 7 बराबर 21 माइनस 16, 5, ओके। और C13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 5, और ये -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो C13 इज इक्वल टू अपने पास 5 आ गया, ठीक है। अब आपका काम है, आपको निकालना है A21। A21 कौन सा एलिमेंट होगा? मैं A21 आपको निकाल के दिखा रहा हूं और बाकी के सारे आप खुद निकालोगे, ठीक है। ठीक है, आपको निकालना है A21, ठीक है। तो M21 क्या होगा? M21 होगा 4 इंटू 9 एंड 4 इंटू 9 36 माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस के 13 और C ऑफ 21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 13, -1 और ये 13। बाकी के सारे आपको कोफैक्टर आपको निकालने हैं। कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट होगा इसका f ऑफ a, जो हमको निकालना है यहाँ पर वो होगा, मैं पहली वाली रो के अकॉर्डिंग निकालता हूं, ठीक है। आप कोई सी भी रो चूज कर सकते हो। आप i की जगह 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। मैं i इज इक्वल टू 1 लेके कर रहा हूं, ठीक है। एक यूनिक i लेना है। i को क्या लेना है? यूनिक, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हो और i इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हो, डॉट 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 i इज इक्वल टू n भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट एक ही लेना है, ठीक है। तो मैंने i इज इक्वल टू 1 लिया, तो मुझे क्या चाहिए? A11 C11 प्लस A12 C12 A13 C13, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? A11 इज इक्वल टू कितना है? 5 क्रॉस, ठीक है। और अपना C11 कितना है? माइनस के 38, ठीक है। प्लस A12 अपना कितना है? 4। अपना C12 कितना है? 37, ठीक है। A13 अपना कितना है? 7, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग C13 कितना है? 5। तो ये कितना हो गया? माइनस के 170 प्लस 148, 37 इंटू 4 इज इक्वल टू 148 और प्लस 35। आप इनका ऐड करोगे तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, डिटरमिनेंट निकालते रहिए, ठीक है। बहुत सारी मैट्रिसेस ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिसेस, कोई भी मैट्रिक्स ले लिए, अपने मन से बनाइए, उनका डिटरमिनेंट निकालिए और ट्राई करते रहिए कि आप डिटरमिनेंट जितना फास्ट निकालोगे ना उतना बेटर होगा, ठीक है। तो आप ऐसा इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, पहला एलिमेंट लोगे, ठीक है। अब बेसिकली है क्या? पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, ये वाला डिलीट किया रो और ये वाला कॉलम डिलीट किया, इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई किया और ये वाला एलिमेंट, ठीक है। उसके साथ में -1 की पावर
आई प्लस जे करना है। तो आई प्लस जे, इसमें पहले वाले में क्या आएगा 1 प्लस 1 तो 2, तो इसके लिए -1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो जो डायरेक्ट आए वो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर दूसरे वाले में क्या करोगे, यहाँ पे ये दूसरा एलिमेंट लोगे। ठीक है, दूसरा एलिमेंट लेने के बाद ये वाला डिलीट करके ये वाला डिलीट करके ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे। यहाँ पे क्या आता है 1 2, ये एलिमेंट है 1 2 a1 2, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 मतलब -1 की पावर 3 माइनस से, तो यहाँ पे जो आए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, और जो इसके डिलीट करने के बाद ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट करने के बाद जो भी यहाँ पे आए उसको आप माइनस से बिना मल्टीप्लाई करके और इसमें मल्टीप्लाई करके जो भी एलिमेंट होगा a1 3 में और ऐड कर दो, आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द हाउ टू डिनोट द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये सिंबल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मैं पहले भी आपको कराया था कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस और उसकी प्रॉपर्टीज, है ना, वो प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके यहाँ पे प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ इनका प्रूफ कैसे होगा, बस आपको याद रखनी है कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे आप क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर पाओगे। आप ट्राई करना इनका प्रूफ करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए प्रूफ करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि हमें ये वाला प्रूफ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ट्राई करेंगे कि उसका प्रूफ वहां पे अपलोड कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। और आपको पता है ए ट्रांसपोज, मैंने बताया कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देख ले कि ए की पावर टी या ए ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं उसको ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालूं और डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल दूं। ठीक है, दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा। ठीक है, अगर मैं मान लो दो रो को इंटरचेंज कर देता हूं, मान लो पहली रो को दूसरी रो की जगह रख देता हूं और दूसरी रो को पहली रो की जगह रख देता हूं, तो डिटरमिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा, उनका साइन चेंज हो जाएगा। पहले डिटरमिनेंट जो था उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, मान लो पहले डिटरमिनेंट 5 था तो बाद में कितना हो जाएगा -5। पहले -5 था तो बाद में कितना हो जाएगा 5। अगर जितनी बार रो चेंज करूंगा उतनी बार साइन चेंज होता जाएगा। मान लो मैंने कॉलम का कोई मैट्रिक्स बनाया है, C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, Cn कॉलम है। ठीक है, और मैंने इसकी पहला कॉलम को दूसरे कॉलम से रिप्लेस कर दिया है और दूसरे कॉलम को पहले कॉलम से रिप्लेस कर दिया है। तो डिटरमिनेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट डेल्टा था तो अब डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा। ठीक है, अगर मान लो मैं और इंटरचेंज कर देता हूं तीसरी रो को, इस वाली अब जो सेकंड रो से जो चेंज कर देता हूं और सेकंड रो को तीसरी जगह ले आता हूं, तो अब माइनस डेल्टा था तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार आप चेंज करते जाओगे उतनी बार ही माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इफ वी चेंज द टू रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट विल बी चेंज बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आप रो भी चेंज करोगे तो भी नेगेटिव साइन और कॉलम भी चेंज करोगे तो भी नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में पूरा कॉलम में कोई एक कॉलम ऐसा है, एक कॉलम या दो कॉलम, कितने भी कॉलम ऐसे हैं, एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा है जिसकी सारे एंट्रीज क्या है 0 0 0 है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और अगर एक रो ऐसी है, एटलीस्ट एक रो ऐसी है जिसकी सारी एंट्रीज क्या है 0 0 0 है, तब भी उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, इस वाली मैट्रिक्स में 0 0 0 A B C A1 B1 C1 है ना, तो इसका डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा 0 डिटरमिनेंट निकल के आएगा। ठीक है, और इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। अभी देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, तो इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये वाली 0 0 0 ऊपर आ जाएगा, है ना। और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 0 का मल्टीप्लाई करके इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ के जो एलिमेंट होगा उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ के एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो अगर मैं इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो 0 प्लस 0 तो 0 सबका ऐड करके क्या आ गया, डिटरमिनेंट विल बी 0। सिंपली मैं इस वाली रो के थ्रू अगर डिटरमिनेंट निकालूंगा
तो इसमें जो हम देखते हैं एफ ऑफ ए जो फंक्शन बनाया था उसमें क्या था, AI1, ठीक है, CI1 प्लस AI2 CI2 प्लस डॉट डॉट AIN CIN। आई की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो क्या होगा, 0 इंटू C11 प्लस 0 इंटू C2 सॉरी 0 इंटू C21 0 इंटू C22 प्लस 0 इंटू C23 और सबको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 आएगा। तो हम ये निकाल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स विल बी 0। ठीक है, अब अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब सेम है ना। तो सेम का मतलब क्या है, अगर ABC दो रो सेम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों आसपास में होनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली रो यहाँ पे होती ABC और ये यहाँ पे भी ABC होती। तो कोई भी 2 रो आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। हमेशा याद रखोगे, अगर 2 रो आइडेंटिकल है किसी भी मैट्रिक्स में तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। अगर 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। मान लो यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता ABC और ABC ये 3 ना होता तब भी इसका डिटरमिनेंट 0 होता। ठीक है, और मान लो कि कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी है, इवन आइडेंटिकली छोड़ो, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तब भी 0 होगा। मान लो ABC और ये 3A 3B 3C है तब भी 0 होगा। 2A 2B 2C होता तो भी 0 होता। सेम अगर रो में भी ऐसा ही होता, अगर यहाँ पे ABC होता, यहाँ पे 2A 2B 2C होता तो भी उसका डिटरमिनेंट क्या होता, 0 होता। तो we can say that if any two rows or columns है ना of a determinant, ठीक है, determinant are identical and the constant multiple of each other then determinant will be 0। ठीक है, और अब देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ KA है ना। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालूं तो वो होगा k की पावर n, ये नहीं होगा k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a नहीं होगा, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a होगा। वेयर n, ये n कहां से आता है, n क्रॉस n, a क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ठीक है, ये n आता है कि कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, हमको देखना पड़ेगा उसका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ a कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट को हम बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, पहले डिटरमिनेंट निकाल लो उसके बाद कॉन्जुगेट लगा दो। ठीक है, एंड द डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसजुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसजुगेट में क्या होता है, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट। आपको याद होगा ना, अभी पढ़ाया था कि उसमें ट्रांसजुगेट क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, a थीटा बराबर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो इसका ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करूंगा तो कॉन्जुगेट से यहां से निकल के आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट, और यहाँ पे a ट्रांसपोज की जगह डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसजुगेट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, और ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज होता है। ठीक है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 है ना, देन उसको हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हम सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है देन a इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन a इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी सारी एंट्री क्या होनी चाहिए, 0, सारी एंट्री 0 होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, हमने देखा था अगर कोई एक रो या एक कॉलम 0 होता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। उसमें तो सारी एंट्री 0 है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, उसमें कम से कम एक रो तो ऐसी मिलेगी ना जिसका जो 0 0 0 होगी, तो फिर हम क्या बोल देंगे, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और निलपोटेंट मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती हैं, जो a की पावर k इज इक्वल, देयर एग्जिस्ट अ k सच दैट a की पावर k इज इक्वल टू 0, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है ना।
तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये आपका होमवर्क है कि आपको प्रूफ करना है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल पे 1 1 होता है और सारी एंट्रीज क्या होती हैं, 0, उसका डिटरमिनेंट 1 होता है। ये भी आपका होमवर्क है कि डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिकल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, और याद भी कर लेना कि ये होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये याद रखना, ये नहीं होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके डिटरमिनेंट निकाला और उसके बाद में अगर दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के तो वो इक्वल आए, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप एग्जाम्पल ढूंढोगे कि अगर मैं दो कोई मैट्रिक्स लूं तो उनका अलग अलग इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकालो, उनको ऐड करो और दोनों को कंबाइंड करके ऐड करके और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो और दोनों डिफरेंट आए। आपको कोई दो मैट्रिक्स ऐसी ढूंढनी है। डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी, है ना। तो अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकाला और वो उन दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई किया तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। ये एडिशन की तरह नॉट इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। मान लो कभी कोई पूछ ले कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, दे रखा है कि कोई मैट्रिक्स दिया है और पूछेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालो, तो आपको पहले ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दो तो डायरेक्ट आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज याद होंगी तो थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन होगा वो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, कोई दे रखा होगा तो आप डेफिनेशन के थ्रू जाओगे तो फिर उसके बाद में आपको बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा उस कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज और हैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली 11वीं प्रॉपर्टीज क्या है, 10 प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 11वीं प्रॉपर्टीज, तो वो है अगर मान लो ए एंड बी आर नॉट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है कि वो 0 0 नहीं है, उसकी सारी एंट्री 0 0 नहीं है, ठीक है। ना तो ए की 0 है ना बी की 0 है, सारी एंट्री ना ए नल मैट्रिक्स है ना बी नल मैट्रिक्स है, लेकिन ए डॉट बी नल मैट्रिक्स है। उन दोनों का मल्टीपल किया है तो हमारे को क्या मिल रहा है, नल मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी दोनों को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ये भी कह सकते हैं सिंपली, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी इनमें से कोई भी नॉन जीरो है तो ए डॉट बी कभी भी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ये ए इसमें से कोई नल मैट्रिक्स नहीं है तो, ठीक है। अगर ए या बी कोई सी भी नल मैट्रिक्स नहीं है तो, ठीक है। तो सिंपली हो गया, अगर ए और बी को इनमें से कोई सी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ए डॉट बी नल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट दोनों का 0 होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी डायगोनल पे एंट्री कुछ भी हो सकती है और अदर देन डायगोनल क्या होती है, 0 होती है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। वो सारी डायगोनल एंट्रीज हैं, उनका प्रोडक्ट कर दोगे तो वो डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। अभी हमने जो देखा था ना टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, इसीलिए मैं बोल रहा था कि टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा आना चाहिए कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सब सारी मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, ट्रिप्स पे होना चाहिए। अगर कोई ऐसे बोल दे कि है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, तो a की पावर t इज इक्वल टू a, मतलब a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, तो वो मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे ही कोई बोल दे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, a इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को a को क्या बोलेंगे हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ट्रायंगुलर के नीचे 0 होगा तो वो अपर ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर के ऊपर 0 होगा तो वो लोअर ट्रायंगुलर। तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जो ट्रायंगल पे एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट कर दोगे तो वो आ जाएगा अपना
उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर कितना है, ऑड है या इवन है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखेंगे, मान लो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अगर वो n ऑड है तो हम क्या बोलेंगे, वो डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 हो जाएगा। अगर n इवन है तो कोई परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और n इवन है तो, और ऑड है तो क्या होगा, डिटरमिनेंट 0 होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी देखेंगे हम, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो हम कल भी देख सकते हैं, आप किसी और क्लास में देख सकते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट मतलब इस पे स्टार लगा दीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of order n, if n is odd then determinant is equal to 0, if n is even then determinant will be the perfect square। ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल, हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो ऑलवेज रियल आएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का, जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। 0 कब हो सकता है, जब n ऑड होगा, अगर कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो उसमें अगर n ऑड है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। और प्योरली इमेजिनरी कब आएगा, जब n इवन है तो, और n इवन है तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा। ये याद रखना, क्वेश्चन इतना बेसिक आता है, कभी कभी जैम में कोई मैट्रिक्स दे देगा, पूछेगा इसका डिटरमिनेंट क्या है। तो आप मतलब पहले सबसे पहले ये देखो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स तो नहीं है ये, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की है, 3 क्रॉस 3 की है, 5 क्रॉस 5 की है, आपको दे देगा 5 क्रॉस 5 का। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा उसमें, तो 5 क्रॉस 5 की है और आप देखोगे ये तो सीधा सीधा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, उधर देखोगे कि ये तो सीधा सीधा 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स दे दिया, और ऑप्शन में 4 ऐसे ऑप्शन दे दिए और एक हर्मिशियन मैट्रिक्स दे दिया, 4 क्रॉस 4 का स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दे दिया, और ऑप्शन में दे दिए 3 रियल नंबर है और चौथा इमेजिनरी है, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो इमेजिनरी, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी इफ n इज इवन, क्योंकि 4 क्रॉस 4 की है तो ऑलवेज क्या होगा, उसका प्योरली इमेजिनरी डिटरमिनेंट होगा। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये वाली प्रॉपर्टीज आपको याद है तो। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1। ठीक है, या तो +1 होगी या -1 होगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर उसकी एंट्रीज रियल हैं। ठीक है, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जो भी मैट्रिक्स A दे रखी है उसमें जो भी एंट्रीज है वो सारी रियल है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा, या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑड होगा तो 1 होगा, इवन होगा तो -1, ऐसा कुछ नहीं है, किसको कैसा भी हो सकता है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इज इधर 0 और 1। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, A² इज इक्वल टू A, याद होना चाहिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने पढ़ाया है कि आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, A² इज इक्वल टू A। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, अगर मान लो कोई दे रखा है कि A मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और बोल दिया है कि मतलब आपको पता चल गया कि वो आइडमपोटेंट है, तो डायरेक्ट आप बोल दोगे इसका डिटरमिनेंट या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, ये आपको बाद में जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज किया गया है क्वेश्चंस में ना। डिटरमिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज +-1। व्हाट इज द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, A² इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो A² इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा फॉर्म का डिटरमिनेंट दे रखा है और थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, और दो मान लो दे रखा है कि ये 2 दे दिए है ना, इनका डिटरमिनेंट दे रखा है और पूछा है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि है ना, इन दोनों के डिटरमिनेंट को ऐड कर दो। तो ये क्या है, A1, अगर मान लो कोई भी रो में ऐसे ऐड हो रहा है, ठीक है,
ये B1 B2 B3, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे A1 A2 A3, ये C1 C2 C3 D1 D2 D3 ये सेम रहेगा। ऐसे ही B1 B2 B3 इधर ले लेंगे, C1 C2 C3 और D1 D2 D3 सेम रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है कि डिटरमिनेंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और ये स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिसेस हैं, उनका डिटरमिनेंट ऑलवेज याद रहना चाहिए। पेपर में बहुत बार पूछ लेता है कि डायरेक्ट दे दिया और डिटरमिनेंट बता दो, इसके लिए डिटरमिनेंट क्या होगा। बीच में अगर कोई क्वेश्चन करते करते आपको डिटरमिनेंट ये आ गया तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट वो रख दो, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, एंड डिटरमिनेंट, और इसका डिटरमिनेंट ये इसको बोलते हैं हम सर्कुलेंट मैट्रिक्स, है ना। इसका डिटरमिनेंट होता है ये ए बी सी है, अब बी से स्टार्ट करेंगे बी सी ए, अब सी से स्टार्ट करेंगे सी बी सी ए बी। ठीक है, तो ये सर्कुलर में घूमता जा रहा है ना, पहले ऐसे चला, फिर ये घूम गया ए आ गया इधर, फिर और घूम गया तो यहाँ पे सी मतलब ए इधर आ गया। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट होता है माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये टोटल पे माइनस है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका भी डिटरमिनेंट याद होना चाहिए। ये सारी मैट्रिक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट की, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद है तो आप बहुत आसानी से ये सब कुछ कर ले जाओगे कि डिटरमिनेंट का संबंधित कोई भी अगर एग्जाम क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप उसको कर लोगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब डिटरमिनेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपके जो IIT जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो आप देखिए उनमें डिटरमिनेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और टाइप ऑफ मैट्रिसेस से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, और उसको करने के वैसे कोई मुश्किल ही आपको 1-2 क्वेश्चन मिल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये सब चीजें क्वेश्चन में यूज होती हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस पेपर पे ध्यान दीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से सिलेबस आपको प्रेफर करना है, कौन कौन सा बुक्स आपको प्रेफर करना है। ठीक है, और कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको क्वेश्चंस करने हैं। असाइनमेंट का भी हम ट्राई कर रहे हैं कि असाइनमेंट आपको जल्दी से जल्दी बना के असाइनमेंट दिया जाए, थोड़ा सा सिलेबस हो जाए उसके बाद आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप रेगुलरली इन क्लासेस को फॉलो कीजिए, जिससे आपको IIT जैम मैथमेटिक्स की तैयारी करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और कोई भी आपको सजेशन हो, आपका कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं। डाउट है तो हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करें, आपके डाउट को क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू।